हेलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे आप लोग अच्छे होंगे और मार्केट में एक जैसे कि बहुत दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। मार्केट में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। एनएससी एक नई एक्सपायरी लेकर के आ गया है, दैट इज़ निफ्टी 50 की, जो पिछले 25 साल में कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। 2000 आई थिंक आई रिमेंबर 2000 से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट में कभी भी एक्सपायरी ट्यूसडे को निफ्टी की हुई हो। लेकिन वीकली एक्सपायरी है, वो शिफ्टिंग उन्होंने क्या सोच के किया आई डोंट नो। क्या बेनिफिट है एनएससी का या फिर इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है। So the things which are not under our control, we should not talk about that. And only the things if you want to stay in the trading, so you have to be you have to be very precise on your strategy making and strategy building as well. Your analysis is also equally important. So before starting my video on the Nifty analysis, because I cannot start the during the market, I have to also take the positions. So without any wasting time, just on a quick moments, I will want to clear that how the things going on. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। क्या हुआ कि एक ऑल टाइम हाई बनाया था निफ्टी ने यहाँ पर जून 25 में 25,646। ये डेली का चार्ट में देख रहा हूँ और ऑल टाइम हाई तो इसका और ज्यादा है। मतलब आप इफ यू वांट टू से लेट्स सी कि वीकली चार्ट में जाते हैं, तो वीकली चार्ट में अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि ये अपना इसका ऑल टाइम हाई था, दैट इज 26,265। मार्केट में करेक्शन आया और अच्छा खासा करेक्शन आया, अराउंड 10 से 11% का। अगर आप चेक करना चाहते हैं कितना करेक्शन, तो आप अपने टॉप पे यहाँ पे जाइए और नीचे लेकर के आइए, तो आपको पता चलेगा कि टोटल करेक्शन कितना है। ये देखिए यहाँ पे 17.25%, मतलब 17.5% के आसपास लगभग निफ्टी में करेक्शन आया अपने ऑल टाइम हाई से। मार्केट में लगातार गिरावट रही, एफआईज ने अपना पैसा निकाला, फिर इंजेक्ट किया एफआईज और डीआईज ने पैसा मिला करके, और ये अपना फिर से रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी अपने बॉटम से कहाँ तक आई, ये आई अपना 18.19%। मतलब आप ये समझिए कि मार्केट गिरा कितना था और रिकवरी कितनी आई, शार्प रिकवरी। बट अब जो लोग यहाँ पे फंसे रहे होंगे इस जगह पे, तो ऑब्वियसली या तो उनको कहीं पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, अपना स्टॉप लॉस कहीं पे रखना चाहिए था। ये मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर अगर जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं उनके लिए, जो रोल ओवर करते हैं। और या फिर आपको पैसा यहाँ पे, अगर आपने नए नए इन्वेस्टर हैं, तो अगर आपने पैसा यहाँ लगाया होगा तो यहाँ पे कहीं आप निकल गए होंगे छोटा सा। मतलब हार्डली कुछ प्लेयर्स, मतलब लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, आई डोंट बिलीव ऑन सच इश्यूज कि लॉन्ग टर्म क्या लॉन्ग टर्म होता है। लोग यहाँ पे हार्डली कभी अपनी पोजीशंस पे थोड़ा बहुत बैठ पाते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे गया, सेकंड यहाँ पे बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद फिर से इसने रिट्रेस किया, और ये वीकली का जो 20 में है, ये मैंने बोलिंजर बैंड लगा रखा है। आप यहाँ पे, अगर ये इट इज अ धन प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बीबी टाइप करिए। सो ये बोलिंजर बैंड आपका यहाँ पे आएगा, इसको आप क्लिक करें तो चूंकि मेरा लगा हुआ है तो मैं दोबारा से नहीं इसमें लगाऊंगा। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये मार्केट में यहाँ जब गया तो ये 25,600 के आसपास मार्केट गया था। तो सारे लोग ये सोच रहे थे कि 26,000 को इस बार लेवल टच करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से चढ़ता गया था, एक रिट्रेसमेंट बनता था। ये इसने बेस फॉर्म किया 24,400 24,500 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन हुआ। बेस फॉर्मेशन के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा ठहराव लिया और फिर से इसने वीकली के 20 एसएमए के ऊपर ये कैंडल आज वीकली कैंडल बना रहा है। अब मैं आता हूँ डेली चार्ट पे थोड़ा सा, क्योंकि डेली चार्ट आपको समझने में आसान ज्यादा होगा। अब ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 25,000 लेवल। अब मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग करी है। ये देखिए, कल की क्लोजिंग थी 24,800, 24,850 क्लोजिंग देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ। 24,800 मतलब 24,868 पर क्लोजिंग हुई थी। मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग करी है। अब गैप अप कितने पॉइंट की ओपनिंग करी है वो भी आप देख लीजिए यहाँ से। और ये गैप अप ओपनिंग हुई है अराउंड 91 पॉइंट की। यहाँ से हार्ड चांसेस आर कि आज ये निफ्टी में अगर रिट्रेस नहीं किया या गैप फिल नहीं किया इसने, तो ये ऊपर ही खींचता चला जाएगा मार्केट में। और ये 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आज हो जाती है, तो इट इज अ बुलिश साइन कि आपको लॉन्ग पोजीशन में रहना है। आई विल नॉट टेल द स्ट्राइक, डोंट प्लीज डोंट आस्क मी कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, आई कैन नॉट टेल। ठीक है ना, एज पर द सेबी रूल आई कैन नॉट टेल द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक ऑल्सो इट इज यू हु डिसाइड। बेसिक आपको जब अगर मार्केट में है तो आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्राइक फॉर मी। आईटीएम सेलेक्ट करना है, ओटीएम सेलेक्ट करना है, एटीएम सेलेक्ट करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक ये भी चीज चेक करना है कि साथ ही साथ आपको ये भी चीज चेक करना है कि यस, ये एक पैटर्न कुछ फॉर्म हो रहा है। आप देखने, ये पैटर्न क्या है मैं बनाता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न कुछ बन रहा है, देखिए
ये ये डब्लू पैटर्न बनने की तैयारी चल रही है। तो इसकी नेक लाइन क्या है यहाँ पे? 25,150। आपको 25,050 तक का वेट करना है। ये 25,050 तक का ये आपको वेट करना है। द मोमेंट जैसे यहाँ पे 25,050 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे मार्केट ना आपको, थोड़ा पेशेंस के साथ में एक लॉन्ग पोजीशन, हेज्ड लॉन्ग पोजीशन बना। अब ये हेज्ड लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको पुट से बनाते हैं, पुट साइड से बनाते हैं कि कॉल साइड से बनाते हैं, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप आपने ढेर सारे मेंटर्स की क्लासेस वगैरह ली होंगी आई होप, और अच्छा खासा लॉस भी किया होगा, कमाया भी होगा आपने, जैसा भी है दैट आई विल नॉट कमेंट ऑन। तो उन्होंने अगर सिखाया होगा आपको कि हेज पोजीशन कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हेज पोजीशन काम करती है और क्या अपना रिस्क रिवॉर्ड रहता है, इन केस अगर मेरी ट्रेड अगेंस्ट में चली जाती है तो हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू एडजस्ट दैट, वेदर जितना तुम्हारे पास अमाउंट है वो उसी अमाउंट से आपको पोजीशन को मैनेज कर सकते हो या फिर आपको एडिशनल अमाउंट डालना, ये सारी चीजें आपको मेंटरशिप से कहीं ना कहीं पता चली होंगी। और आई ऑलवेज टेल कि प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन मेंटरशिप, सच मेंटरशिप कि जहाँ पर लाखों रुपए आप लगा करके कुछ सीखते हैं, इतना कॉस्टली प्रोग्राम, और इसके बाद में मार्केट से आप क्या निकाल पाते हो? आई कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो मार्केट में चल रहा है वो ये है कि गैप अप ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट ये सस्टेन करता है थोड़ा सा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये फिर गैप फिल करने के लिए 100 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल सकता है आज की डेट में, अदरवाइज ये ऊपर ही आज होल्ड करेगा। और अगर 25,050 के ऊपर अगर कहीं ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अपना व्यू बुलिश हो जाएगा और ये डेली में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है, यू विल नॉट एबल टू सिट फॉर योर लॉन्ग ट्रेड। रीजन बिहाइंड, क्योंकि नेकेड अगर आप ले रहे हो तो नेकेड में इतना बड़ा लॉस आप देख नहीं सकते 100-150 पॉइंट का भी। और अगर हेज में लेते हैं, देर आर हायर चांसेस कि आप अगर लॉट साइज ज्यादा रखते हैं तो भी नहीं बैठ पाएंगे, तो आप लिमिटेड लॉट में आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो हेजिंग के साथ में लॉन्ग वाली पोजीशन में। और अगर आपका व्यू यहाँ से नीचे की तरफ है तो फिर आप नीचे की पोजीशन, अब ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा छोटे और टाइम फ्रेम पे, लेट्स से कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 24,800, 24,900। तो इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करी है। अब ये यहाँ तक 24,900, इसके ऊपर अगर यहाँ से निकला है तो मेरा नेक्स्ट जो है लेवल दिखता है वो ये है 25,000। 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो मार्केट में कई बार इसको थप्पड़ पड़ी है निफ्टी को। आप देखना चाहो तो एक ये है, मैं इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, रुकिए। एक देखिए ये है, फिर इसके बाद में ये है, फिर ये अभी थर्ड टाइम जा रहा है। अब ये देखना है कि इस लेवल पे मार्केट सस्टेन करता है या नहीं है। अगर मुझे पर्टिकुलर सपोज दैट अगर मैं ट्रेड लेना हो तो मैं तो अभी भी लॉन्ग नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे को कितना भी फोमो ट्रेड दिखे, मैं लॉन्ग पोजीशन अपनी नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग 25,000 के ऊपर सर्टेन क्लोजिंग नहीं मिलेगी, और वो भी मैं हेज में बनाऊंगा। तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप अगर अभी ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं तो रिस्क, इफ यू थिंक दैट योर रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल एंड यू कैन सिट till if it makes the gap filling also till 100 points, that is around 24,850 or 24,800, something like that. So you can make this position, you can carry your position, else I will certainly say ki avoid such position because it's a gap up opening, and if the market will take some time to fill the gap, you will be end up in loss. So wait for the, आपको कम पॉइंट मिले लेकिन आपको कंफर्म पॉइंट मिले, मेरा यही मार्केट में कहना है। तो ये आप दोनों रेजिस्टेंस है, 25,000 का लेवल आप देख रखना, 25,050 तक का वेट करना है, यहाँ तक आपको कोई ट्रेड ना ही लो तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। विद दिस, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव, यू कैन कमेंट and you can ask me any questions regarding it, but not related to ki which strike or what position, what, because SEBI is very strict nowadays. So it's a clear cut disclaimer from my side. I am not a SEBI registered research analyst. Before taking any trades, please ask your financial advisor or the person who is authorized for it. You can take the help of that person. So this video is just for information and educational purpose, and I have told you that these are the important levels and resistance and support, so accordingly you can deploy your position in the market. Thank you so much.